नई सरकार के मुखिया और उसके मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्रियों को लेकर जनता में उत्सुकता बढ़ गई है। दिल्ली में पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री का नाम और सरकार का पूरा स्वरूप फाइनल कर लिया गया है। पार्टी नेताओं के अनुसार राज्य में सरकार का स्वरूप जातिगत और सामाजिक समीकरण के साथ विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार कर लिया गया है। टिकट बंटवारे के ज्यादातर फैसले हाईकमान से ही हुए हैं। ऐसे में विधायकों की किसी एक नेता के साथ गोलबंदी दिखे, ऐसा होता भी नहीं दिख रहा है। राज्य में कयास ये भी हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र और हरियाणा मॉडल की तरह कोई ऐसा नाम सामने लेकर आ सकती है जिसकी दूर दूर तक कहीं कोई चर्चा न रही हो। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह। केंद्रीय नेतृत्व ये बात जानता है कि रमन सिंह 3 कार्यकाल सरकार चला चुके हैं और उन्हें राज्य चलाने की बेहतर समझ है। वो राज्य में लोकप्रिय रहे हैं। अंदर खाने से खबरें भी गाहे बगाहे आती रही कि टिकट वितरण में रमन सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में रमन सिंह का कद और भी बढ़ जाता है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव प्रबल दावेदार। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सीएम पद के लिए प्रबल दावेदार हैं। अरुण साव ओबीसी समाज से आते हैं, सीधे सरल हैं, पार्टी के अंदर की गुटबाजी में विश्वास नहीं करते। इन चुनावों के 6 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी को एक साफ सुथरी छवि वाला ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो हाईकमान के निर्देश को पूरी तरह से अमल में लेकर आए। इसके लिए साफ बेहतर व्यक्ति हो सकते हैं। ओबीसी की जिस जाति से वो आते हैं उसकी संख्या छत्तीसगढ़ में ठीक ठाक है। जाति समीकरणों का लाभ भी उनके पक्ष में जा सकता है। भाजपा की जीत में उन्होंने महती भूमिका निभाई है। ओपी बन सकते हैं सरदार। ओपी चौधरी तब चर्चाओं में आए थे जब उन्होंने साल 2018 के चुनावों के पहले प्रशासनिक नौकरी से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। चौधरी युवाओं में लोकप्रिय हैं, सोशल मीडिया में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। जिस तरह से महाराष्ट्र में अपेक्षाकृत युवा चेहरे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया था, ऐसी सूरत में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी ओपी चौधरी को ही ये जिम्मेदारी सौंप दे। ओपी चौधरी ओबीसी समाज से आते हैं, राजनीति में एक विजन लेकर आए हैं। उनके हिस्से की कमजोरी ये है कि वो पारंपरिक राजनेता नहीं हैं, संगठन को चलाने का अनुभव नहीं है, उम्र में भी अपेक्षाकृत राज्य के नेताओं की तुलना में कम है। मिल सकता है किसी आदिवासी को भी मौका। छत्तीसगढ़ में बीजेपी किसी आदिवासी नेता पर भी दांव चल सकती है। ऐसे में राम विचार नेताम का नाम सबसे ऊपर भौरे की भांति मंडरा रहा है। इसके अलावा बीजेपी किसी नए आदिवासी चेहरे पर भी दांव लगा सकती है। मुख्यमंत्री चुनते समय केंद्रीय नेतृत्व इस बात का ख्याल भी रखना चाहेगा कि 6 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी पिछली बार की तरह इस बार भी चुनावों में प्रदर्शन करना चाहेगी, जिसमें मुख्यमंत्री की कार्यशैली के साथ उसकी जाति भी अहम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। अटकलों का